मैं सभी संबंधियों से राग मोह तथा दुर्जनों से विद्वेष भाव को हटाकर सत्यनिष्ठा के साथ समता भाव को धारण करता हूँ। ऐसी प्रतिदिन हमें भावना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यही प्रार्थना हमारे पुण्य बढ़ाने में कारण होती है। इस प्रकार हे विश्वपूज भगवान, अनादिकाल से प्रमाद, कसाय आदि दुर्भावों के वशीभूत होकर अनेकों अकरणीय कार्य मुझसे हुए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि एक इंद्रिय जीवों का दुरुपयोग कर मैंने इनका घात किया हो, इन्हें कष्ट पहुंचाया हो, तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के प्राणियों को जाने अनजाने कष्ट दिया हो, दुख दिया हो। तो हे करुणा निधान, आपके चरण सानिध्य में सभी प्राणियों से मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ तथा सत्य अहिंसा मार्ग पर चलने का संकल्प करता हूँ। हे त्रिलोकी नाथ, मैं अनाथ हूँ, पापी हूँ, दुरात्मा हूँ। ऐसी प्रतिदिन अपन प्रतिक्रमण करें और ऐसी भावना करें। हे भगवान, मैं अज्ञानी हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, मायाचारी हूँ। हे सद्दृष्टा प्रभु, मैंने प्रमाद, क्रूरता से किसी भी जीव को मन वचन काया से कष्ट दिया हो तो हे भगवान, कष्ट दिलवाए हो, किसी कष्ट देने वाले की प्रशंसा आलोचना की हो, जिससे मेरी आत्मा में अनंत पाप कर्मों का आश्रय हुआ हो, तो निजात्मा की शुद्धि हेतु में अंतर मन वचन काया से बारंबार क्षमा प्राप्ति हो। हे प्रभु, मुझे क्षमा दान दीजिए। हे तोपदेशी भगवान, आपके द्वारा प्रणीत धर्म मैंने समझा नहीं। हे विशुद्ध परमात्मा, मैंने शांति की साधना में जो दोष लगाए हों वह भगवान मिथ्या हो गए। हे भगवान, मैंने जो भी अयोग्य कार्य किए, धर्म विरुद्ध कार्य किए, वह सब मिथ्या हो गए। इस प्रकार से भगवान, मैंने किसी की निंदा अगर आलोचना की हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कृत कार्यत अनुमोदना द्वारा समस्त पापों का क्षय हो। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो। हे भगवान, अभी तक मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए हों भगवान, वो मुझे भगवान क्षमा करना। हे सर्व कल्याण करता भगवान, इस संपूर्ण विश्व में अहिंसामयी धर्मनिष्ठ सत्प्रिय शासन की स्थापना हो। यह प्रकृति सदा शुभ मंगल सुकाल रूप प्रवर्तन करे। सभी जीव परस्पर सहयोग की भावना और शांति सौहार्द के साथ एकता, अखंडता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य भाव को जागृत करें। इस विश्व से समस्त आदि व्याधि रोग, दुर्भिक्ष, अकाल, विघ्न, उपद्रव नष्ट होकर संपूर्ण चराचर विश्व में शांति, सफलता, समृद्धि की स्थापना हो। हे शांति प्रदाता भगवान, विश्व में साधवादमयी जिरवाणी शास्त्रों का पठन पाठन हो, घर घर में धर्मानुकूल वातावरण हो, श्रेष्ठ उत्तम पुरुषों की संगति है, सभी जीव सानंद सुखमय जीवन व्यतीत करें। हे महाप्रभु, जब तक मुझे परम सुख मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक जन्म में मुझे आपके दर्शन, भक्ति, पूजन, अभिषेक, शांति द्वारा स्वाध्याय, आहार दान करने का सौभाग्य मिलता रहे। और भगवान, मैं आपकी चरणों की सेवा हमेशा करता रहूं। हे परम पिता परमात्मा, मैं संसार के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें और प्राणी मात्र के प्रति मेरा प्रेम मैत्री का भाव है। रंच मात्र भी वैर विद्वेष नहीं है। दीन दुखी जीवों के प्रति मेरे हृदय में करुणा वात्सल्य का झरना सदा बहता रहे। जो दुर्जन हैं, क्रूर हैं या अन्याय अनीति के बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, उनके प्रति मेरे मन में घृणा या क्रोध उत्पन्न न हो। उनके प्रति भी मैं समता और क्षमा का माध्यस्थ भाव रखूं। मेरे अंतरंग में सदा सरलता, सहजता, सौम्यता, सेवा, प्रेम की धारा प्रवाहित हो। इस जीवन में मुझसे जितना बन सके उतना दूसरों का उपकार करूं। हे स्वयं प्रभु परमात्मा, अनादिकाल से मैं ऐसे कृत्य कर रहा हूं। हे भगवान नित्य निरंजन, आपके श्री चरणों को मैं अनंत अनंत बार नमोस्तु करता हुआ हूं कि भगवान, मैं इन सब से बचता हुआ दुराचार, छल कपट, ये सब छोड़ूं। मेरे अंदर
मेरे हाथों से शुभ ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करे, मेरे हृदय को विशुद्ध बनाए और वह ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूं। मैं पूर्ण स्वस्थ, शक्ति संपन्न, उत्साह, आनंद से भर रहा हूं। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। हृदय के स्पंदन को मैं सुन रहा हूं। वह तेजो महाशक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं शाश्वत चैतन्य शुद्ध परमात्मा स्वरूप हूं। मैं राग, द्वेष, क्रोध आदि से रहित हूं। मैं अनंत ज्ञान आदि से संपन्न हूं, सरल हूं। मैं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व्याधियों से पूर्ण, मुक्त, शुद्ध, विशुद्ध हो गया हूं। और इस प्रकार से भगवान मैं बड़ा पावरफुल होता जा रहा हूं। इस प्रकार से मेरा हृदय प्रसन्न है। हे पतित उद्धारक, मैं इस प्रकार से आपसे भावना करता हूं, प्रायश्चित के लिए निवेदन करता हूं कि मैं सन्मार्ग प्रेरक सच्चे देव सास गुरु नव देवताओं का आभारी हूं। शांतिमयी प्रेरणा देने वाले सभी का मैं आभारी हूं। जीवन दायिनी प्रकृति का मैं आभारी हूं। प्रकृति को सुंदर बनाने वाले प्रत्येक प्राणी का मैं आभारी हूं। मेरे जीवन उत्थान के समस्त सहयोगों का मैं आभारी हूं। मैं सद कार्यों में सर्वदा साथी अपने मन का मैं आभारी हूं। और सभी से मैं यही भावना करता हूं कि हे भगवान, मेरे अंदर वह ऊर्जा प्रदान करें जिससे कि मैं वह अपनी सुमार्ग प्रेरक सच्चे देव सास गुरु का मैं आभारी हूं। और भगवान, मैं इस प्रकार से भावना करता रहूं कि जब तक हूं मैं आप में लीन, सारे जग के संबंधों विलीन। फिर व्यक्तियों, वस्तुओं का क्या काम, मेरा सिर्फ आपसे है संबंध सालीन। मेरे नैनों में आप बस रहे, नहीं है अवकाश किसी को देखने, संकेत करने का। इन क्षणों में मैं तुमको पा गया हूं। इसलिए हे भगवान, मैं अपनी जितनी भी निंदा अगर आलोचना करूं उतनी कम है भगवान, क्योंकि हे भगवान, हे अक्षय दाता प्रभु, प्राणी मात्र का कल्याण हो, रत्नात्रय देव सास गुरु की शरण प्राप्त एवं सभी भय मुक्त हो और सब जीव आपस में एक दूसरे के सहायक बने। ऐसी भावना हम प्रतिदिन करते रहें कि जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकें। इस प्रकार से प्रतिदिन हमें ये सब क्रियाएं करना चाहिए और प्रतिदिन भावना बनाना चाहिए। जो भी मांगलिक क्रियाएं करती है उससे दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है और मेरे 72,000 नाड़ियों का संशोधन हो रहा है। 5,08,99,584 प्रकार के रोग ठीक हो रहे हैं। मेरे अंदर वह दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती जा रही है। इस प्रकार से जब वह दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है तो हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम यह जो ध्यान की प्रक्रिया है उसके माध्यम से अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाते हैं। इस प्रकार से यह जो होता है ध्यान, वह इससे ओम होता है, बड़ा पावरफुल है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इसमें रहती होती हैं। अनेक जीवनी शक्तियां विद्यमान हैं। आत्मा की ज्ञान शक्ति तक पहुंचाने वाली और उसे जागृत करने वाली एक शब्द शक्ति है। जिस शब्द शक्ति से ही अपना क्या और अपने से भिन्न क्या यह ज्ञान हो जाता है, उसी शक्ति को मंत्र कहते हैं। बीजाक्षर होते हैं। ऐसे बीजाक्षर मंत्र ओम, अरहम आदि हैं। यह मंत्र आत्मा के ज्ञान स्तर को बढ़ाकर उसे परिपूर्ण परमात्मा बना देते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का ध्येय इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम लक्ष्य है। जो परमात्मा बन गए हैं और बनने के मार्ग पर निकले, वे ही परमेष्ठी कहलाते हैं। इस प्रकार से हम ध्यान के माध्यम से एक ऊर्जा होती है, वह
हम जो तीर्थंकरों ने आत्मिक धर्म को मान्यता दी, आत्मा का धर्म, आत्मा का समत्व सुख है, वही ऊर्जा हम महसूस कर। आचार्य भगवान ने हमें ये सब बताया है। ब्रह्मचर्य होता है जो अनंत चैतन्य में रहना, वह हम धारण करें कि इस प्रकार से। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि हम ये अपने अंदर रखकर धारण करते हैं। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। इस प्रकार से हमें आत्मा में अनंत शक्ति है। एक दुबला पतला आदमी भी इस प्रकार से वो अपने अंदर ऊर्जा को धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से अगर कोई भी ध्यान करते हैं, प्रतिदिन इस प्रकार से भावना करें, हे भगवान मेरे द्वारा जो भी गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, क्षमा करें। हे भगवान आपकी सुंदर सुंदर विशाल रत्नमयी सुनमयी प्रतिमाएं बनवा करके, सुंदर सुंदर जिनालय शिखर वेदी बनवा करके सुंदर सुंदर अष्ट मंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार अर्पण करूं। इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। मैं सभी जीवों को औषधि दान करूं, प्रदान करूं, सभी स्वस्थ रहें और सभी के कष्ट दूर हों। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में 16 कारण भावनाएं इसी प्रकार से हमारा सहयोग करती हैं। तो इस प्रकार से हम पांचों परमेष्टि का स्मरण करके, नवदेवताओं का स्मरण करके मांगलिक कार्यक्रम आयोजन में भाग लेते रहें, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, आत्मा भी स्वस्थ हो। इस प्रकार से हम वो भी जो भी कार्य करते हैं स्थायी कार्य करें तो गहरी श्वास लेकर प्रारंभ करें। और अभिषेक पूजन आदि भी करते हैं तो ऐसे वाद्य यंत्रों के साथ ऐसी क्रियाएं करें कि जिसके माध्यम से हमारा पुण्य बढ़ता चला जाए। तो ये मांगलिक क्रियाएं, मांगलिक महोत्सव हमारे पुण्य बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए ये आज हमने बहुत अच्छे से समझा कि इस प्रकार से साधु संत भी 48 मिनट की सामयिक करते हैं, उसमें ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं और भी अच्छी अच्छी भावनाएं करते हैं। भावनाएं ही हमारे शरीर के रोग मिटाने में कारण बनती हैं। इसलिए सामयिक का भी अभ्यास करना चाहिए कि मैं अपना काम समय पर करें और मैं मन से प्रसन्न हूं, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं रुग्ण शरीर से भिन्न आत्मा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा रोग भाग गया, मुझ में कहीं दर्द नहीं है। जब डर लगे तो ऐसी भावना करें कि डर मुझे नहीं, डर और मुझे नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं बहुत बलवान हूं, पावरफुल हूं, मुझे परमात्मा से अवैधान मिला है, मैं वही करके दिखाऊंगा जिससे मुझे डर लगता, मेरे जैसी हिम्मत किसी में नहीं है। इस प्रकार से अपन करेंगे तो बस हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती चली जाएगी, क्योंकि जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। तो कई बार कोई काम करते हैं तो लोग विरोध करते हैं, अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें करते रहना चाहिए, सेवा के कार्य हमें करते रहना चाहिए, हमें अपना पुण्य बढ़ाना है, क्योंकि अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। इसलिए अच्छी अच्छी भावनाएं भाते चले जाओ। पंचम काल है, बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन हमें धर्म को नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने सीता को वन में भेजा तो कृतांत वक्र सेनापति ने कहा था, जिस प्रकार से किसी के कहने पर आपने हमें छोड़ दिया, इसी प्रकार धर्म को नहीं छोड़ देना। इसलिए आप डरे नहीं, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करें कि जिसके माध्यम से हमारी एनर्जी सुरक्षित रहे, सेव रहे, और वही एनर्जी हमारे पुण्य बढ़ाने में कारण बनेगी। इसलिए
आप हमेशा बस वह आनंद लेते रहें, क्योंकि हम आज टेंशन में जी रहे हैं और टेंशन के कारण से हम बहुत सारे कार्यों से बच जाते हैं। इसलिए ऐसी भावनाएं भाएंगे कि मैं प्रतिदिन नंदीश्वर द्वीप के दर्शन कर रहा हूं, मैं कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर रहा हूं। बहुत आनंददायी क्षण होते हैं, इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्मृति भी बढ़ती है और शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति भी होती है। इसलिए ये ध्यान प्राणायाम योग करते रहें और साधु संत भी इसके बल पर जब मोक्ष प्राप्त करते हैं तो क्या लौकिक वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी? अवश्य होंगी। इसलिए अच्छी अच्छी भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में कारण बनती हैं। इसलिए अच्छी भावनाएं हमेशा करते रहें और अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। यही ऊर्जा आपको पुण्य प्रदायक होगी, पावरफुल वही ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम अपने आप को शांतिमय बना सकते हैं। इसलिए आज लोग टेंशन में रहते हैं, ध्यान करते नहीं हैं, जाप करते नहीं हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते नहीं, फिर बोलते हैं परेशान है। तो साधु संत भी दिन रात साधना तप त्याग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन में तब आएगी जब आप अच्छे कार्य करते रहेंगे। इसलिए हे भगवान, पुनः मैं आपसे क्षमा मांगते हुए यही भावना प्रतिदिन करूं, हे भगवान ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। ऐसी भावनाएं परिवार में, घर में, समाज में ऐसे आयोजन होना चाहिए कि जिसके माध्यम से भक्ति, कीर्तन और स्तुति आदि पढ़ते रहना चाहिए। इसी त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करा में भावना भावे, ऐसी भावनाएं अगर हम भाएंगे तो बस हमारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा। पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए पुण्य कहीं से आता नहीं है, पुण्य तो अपने आप हम जब कार्य करते हैं तो बस वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए पुण्य फला अरहंता, यानी अरहंत पद है वो पुण्य का फल है। इसी प्रकार से हम भी अच्छी अच्छी क्रियाएं करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ता है। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षर विद्यासागर जी महाराज की झारखंड राज्य के जिला